इस बार की रॉ ने ब्लड लाइन को एक अलग ही एंगल दे दिया है, जहाँ पे रोमन रेंज अपने रिटर्न के बाद और भी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है और उसने जेकब फाटू को भी अपनी साइड कर लिया है। ऊसोस भी उसकी साइड है, बट अब जेकब फाटू ऐसा दिखाया गया है कि रोमन रेंज से और ज़्यादा क्लोज हो गया है। तो डिस्कस करते हैं हर एक इवेंट को जो आज रॉ में हुआ, भले ही वो ब्लड लाइन का हो, किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल, क्वीन ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल, सब डिस्कस कर लेते हैं राइट हियर एट द पिनफॉल अरीना। तो रॉ का मेजर ऑफ द सेगमेंट ब्लड लाइन डोमिनेटेड ही था। थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाया गया, क्योंकि रॉ को कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो कैरी कर रही है, और यही चीज़ वो स्मैकडाउन में भी अब दिखाना चाह रहा है। तो रॉ की स्टार्ट हुई ब्लड लाइन की एंट्रेंस से, जिसमें रोमन रेंज अलॉन्ग विद जेकब फाटू और ऊसोस रिंग में आया। रोमन रेंज ने अपना वैसे ही स्टार्ट किया एक्नॉलेज मी वाला, जैसे वो करता है। उसके बाद रोमन रेंज ने एक्नॉलेज करवाया जे ऊसो को, क्योंकि जे ऊसो जा चुका है अब किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में, जहाँ पे उसका मैच होने वाला है। तो उसकी लिए भी एक्नॉलेजमेंट कराया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोमन रेंज वो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि जे ऊसो ही जीतेगा, किंग ऑफ द रिंग बनेगा, तो एक्नॉलेज हिम। और उसके बाद उसने जिमी ऊसो को भी एक्नॉलेज करवाया कि अगर जिमी ऊसो ना होता तो शायद जे ऊसो भी ना होता, ऊसोस टैग टीम ही ना होती, ब्लड लाइन ही ना होती, ना रोमन रेंज होता। अगर जिमी ऊसो नहीं होता तो जिमी ऊसो को भी उसने एक्नॉलेज कराया, बट उसने जेकब फाटू को एक्नॉलेज नहीं कराया। ऑडियंस वॉज चेयरिंग फॉर फाटू फाटू फाटू, बट उसने नहीं कराया। तो जेकब फाटू ने, उसकी प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि जेकब फाटू ट्विंस की यानी कि ऊसोस की बात नहीं सुन रहा है, बट जेकब फाटू ने ये क्लियर भी करा कि मैंने तो सिर्फ तेरे को एक्नॉलेज करा था, तो मैं तेरी ही बात सुनूंगा, मैं इन लोगों की बात नहीं सुनूंगा। और ये सुन के रोमन रेंज ने जेकब फाटू से ये बोला कि, मतलब बैक स्टेज में बोला, सामने तो नहीं बोला, कि ऊसोस तेरे को अभी नहीं समझते हैं, पर मैं तेरे को समझता हूँ और तू मुझे समझता है। रोमन रेंज ने आज जेकब फाटू को ऊला फाला भी पहनाया। रेड वाला नहीं था वो, दूसरा वाला था, बट ऊला फाला पहनाया और ब्लड लाइन में और भी ज़्यादा क्लोज कर लिया अपने, उसको एक पर्सनल वेपन टाइप से यूज़ करने के लिए जेकब फाटू को, क्योंकि जो जेकब फाटू डिस्ट्रक्टिबल है बहुत ज़्यादा। तो जैसे पहले सोलो सिकोवा हुआ करता था ब्लड लाइन में इन्फोर्सर, उस टाइप से अब जेकब फाटू को दिखाया जा रहा है कि भाई पावर हाउस है, जब भी दिक्कत है तो जेकब फाटू खड़ा है। तो ऐसा ही हुआ, जेकब फाटू को रोमन रेंज ने अपने और क्लोज कर लिया वो ऊला फाला पहना के। जब ये सारा इंडियन सेगमेंट ख़त्म हुआ था तो एरिक ऑन्ड्रे, जो कि एक्टर और कॉमेडियन है, वो क्राउड में था, जिसको रोमन रेंज थोड़ा डैब वैब कर रहा था। रोमन रेंज ने फिस्ट बम भी किया था एंट्री करते वक्त। तो ऐसा दिखाया जा रहा था कि रोमन रेंज और वो दोस्त हैं, बट एग्ज़िट के टाइम में एरिक ऑन्ड्रे ने जेकब फाटू के ऊला फालो को टच कर लिया, तो जेकब फाटू बौखला गया। उसने उसको बाहर निकाला, ऑडियंस से रिंग में डाला, एंड उसके बाद वो उस पर वो स्प्लैश जो होता है, समोन स्प्लैश, वो मारने वाला था। रोमन रेंज आ गया और रोमन रेंज ने उसको रोका। सारा जो अथॉरिटी थी WWE की अलॉन्ग विद एडम पियर्स, वो भी आ गए थे सोलो सिकोआ को रोकने के लिए। तो सोलो सिकोआ को रोमन रेंज ने जब इशारा किया कि भाई मत कर, तो सोलो सिकोआ रुक गया, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ के पूरी तरीके से ऑर्डर्स मान रहा है। बट अचानक से रोमन रेंज को एक अलग एंगल में दिखा दिया गया। जो पहले वाला रोमन रेंज था वो वापस आ गया, जो ईविल वाला कह लो वो, क्योंकि उसने जेकब फाटू को फिर ऑर्डर दिया कि भाई मार इसको। जेकब फाटू ने उसको स्प्लैश मारा, सब हैरान थे। रोमन रेंज हंस रहा था, ऊसोस हंस रहे थे, क्योंकि स्प्लैश पड़ गया। जब वो एग्जिट कर रहे थे, रोमन रेंज ने एक और बार उसको बोला वन मोर टाइम, और उसने एक और स्प्लैश मारा। तो इसका मतलब है एरिक ऑन्ड्रे को तो फ्लैटन कर दिया इसने, जेकब फाटू ने। और रोमन रेंज का वो वाला आर्क वापस आता हुआ दिख रहा है, ईवल वाला, जिसमें वो अपनी मन मर्जी का करता था। एक गुड गाय या बैड गाय के पर्सोना में कुछ नहीं करता था, वो अपनी मर्जी से करता था जो भी करता था। और अब से जेकब फाटू उसके और क्लोज आ गया है, तो शायद अब ब्लड लाइन को एक अलग एंगल मिल रहा है, वही डोमिनेंट वाला जो पहले हुआ करता था। तो बस जब ब्लड लाइन का ये सारा ख़त्म हुआ रिंग में, तो बैक स्टेज भी वही डिस्कशन हो रहा था कि अगर हमें टॉप में जाना है तो हमें जो ये लोग पीछे से बात कर रहे हैं इनको शट करना होगा। तो रोमन रेंज का डायरेक्ट अटैक ये था LA नाइट पे, क्योंकि LA नाइट काफ़ी कुछ बोल रहा है ब्लड लाइन के बारे में, स्मैकडाउन में भी और रॉ में भी। तो वो कह रहा था कि मैं अब जेकब को भेजता हूँ LA नाइट को समझाने के लिए। तो थोड़ा जे और जिमी थोड़ा जेकब से थोड़ा उनके मतभेद चल रहे हैं। तो जे ने बोला कि जेकब को क्यों, मैं जाता हूँ देखने।
तो जिमी ने जे को भी रोका और जिमी खुद गया रिंग में ये बोल के कि मैं इसको हैंडल करता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। तो एले नाइट वही रिंग में था उस टाइम पे, एंट्री हुई थी एंड वो यही कह रहा था कि ये कहते हैं कि सोलो सिकोवा इनकी साइड नहीं है, बट स्मैकडाउन में उसने समोन स्पाइक मार के मेरी अपॉर्चुनिटी ले ली किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में जाने के लिए और उसने जे ऊसो को जिता दिया, जबकि ऐसा नहीं था। तो यही सुन के जिमी ऊसो की एंट्री हुई। जिमी भी उसको ये बता रहा था कि तेरे को ऐसा लग रहा है कि सोलो हमारी साइड है, बट सोलो हमारी साइड नहीं है। जो भी सोलो कर रहा है अपने लिए, एमएफटी के लिए, रॉयस कीस के लिए कर रहा है और उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो एले नाइट ने ये भी बोला कि अगर मैं सोलो को पीटूँ अगली स्मैकडाउन में तो तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे। तो जिमी ने बोला हाँ हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो तेरे को करना है वो तू कर सोलो के साथ, बट तू ब्लड लाइन का नाम बीच में मत ला क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। बस फिर ये सुन के जे ऊसो भी आया और थोड़ी सी भसड़ हुई। तो इस भसड़ के चक्कर में, इस मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में एले नाइट ने कहीं ना कहीं डोमिनेट कर दिया विद अ स्टील चेयर दोनों जिमी और जे ऊसो को, और दोनों ही पिट गए एक बंदे से, एले नाइट से। तो उन लोगों को बचाने के लिए जेकब फाटू फिर से रिंग में आया, ये दिखाते हुए कि जो रोमन रेंज चाहता था वही हुआ। अल्टीमेटली जेकब फाटू ने सबको सेटल किया। जेकब फाटू ने टोंगन डेथ ग्रिप मारी एले नाइट को और वहाँ पर उसको शट कर दिया। तो जेकब फाटू ने उसे बोला कि तुम दोनों तो लड़ते ही रहो भाई, मैं करके अपना काम चला। तो ये हुआ क्योंकि जेकब फाटू ही एंड में आया काम रोमन रेंज के एले नाइट को चुप कराने के लिए। तो अब देखते हैं अब ये क्या एंगल मिल रहा है जेकब फाटू और एले नाइट का, शायद लग रहा है एंगल। बट हाँ, दिखाया इसमें यही गया है कि ब्लड लाइन की जो डीलिंग कर रहा है वो जेकब फाटू कर रहा है मेनली। एक जो मेन चीज़ रॉ के एंड के टाइम में हुई ब्लड लाइन रिलेटेड, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी स्टोरी लाइन को फ्रेम कर रहा है आगे कि क्या होने वाला है। तो रोमन रेंज जेकब फाटू से बोल रहा था तूने एले नाइट के बिजनेस को टेक केयर कर लिया है। तो जेकब फाटू ने बोला कि मैंने तो कर लिया है बट ट्विन्स आर नॉट हैप्पी, यानी कि जे ऊसो और जिमी ऊसो हैप्पी नहीं है कि मैंने बीच में इंटरफेयर करके इस चीज़ को डील करा। तो रोमन रेंज ने ही बोला कि वो ट्विन्स जो हैं वो तेरे को नहीं समझते, तेरे को सिर्फ मैं समझता हूँ और तू मुझे समझता है। तो वही जो हमने बात करी थी कि क्लोज बॉन्ड डेवलप हो रहा है रोमन रेंज और जेकब फाटू का, और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है आगे चल के। रोमन रेंज ने बोला था जेकब फाटू से एंड में कि मेरे को तेरे से एक फेवर और चाहिए, और जेकब के कान में कुछ बोला था, बोला गया था वो तो सुनाई नहीं दिया था, बट मुझे सेथ रॉलिंस ज़रूर सुनाई दिया था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद किसी और को भी ये सुनाई दिया होगा, बट हाँ उसने सेथ रॉलिंस का नाम लिया था। मैं 80% श्योर होकर इस चीज़ को कह सकता हूँ। और उसका आंसर में जेकब फाटू ने बोला था से नो मोर, यानी कि मैं इसको संभाल लूँगा। तो यानी कि क्या पता सेथ रॉलिंस अभी भी इस एंगल में आ सकता हो, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब नाइट ऑफ चैम्पियन में अपने विजन के लफड़े के साथ डील कर लेगा तो शायद वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की पिक्चर में इस तरीके से आएगा, क्योंकि रोमन रेंज ने जेकब फाटू को सेथ रॉलिंस के पीछे भेज दिया है। उसने बहुत लंबा फ्रेज़ बोला था, सिर्फ सेथ रॉलिंस नहीं बोला था, बट सेथ रॉलिंस का नाम भी सुनाई दिया था। तो लेट्स सी अब क्या होता है, ब्लड लाइन और सेथ रॉलिंस को कैसे जोड़ते हैं वो तो बाद में पता लगेगा, नाइट ऑफ चैम्पियंस के बाद ही होगा प्रोबेबली है। तो लेट्स सी कहाँ जाती है स्टोरी। तो अब पूरी रॉ में ब्लड लाइन का डिस्कस करने के बाद थोड़ा बहुत बाकी के मैचेस में भी आ जाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो पहला मैच था क्वीन ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग का इयो स्काई वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज, जो सेमीफाइनल था। तो इसमें कुछ खास डिस्कस करने का है नहीं क्योंकि स्टोरी लाइन कुछ ऐसी चेंज हुई नहीं है, ना कोई किसी ने इंटरफेयर करा है, सीधा सीधा मैच था। एंड द रिजल्ट इज़ दैट इयो स्काई वॉन एंड इयो स्काई गोज टू द फाइनल्स ऑफ द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। किंग ऑफ द रिंग का भी सेमीफाइनल था, ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जहाँ पे मुझे काफ़ी डर था कि यार डोमिनिक को कुछ झोल झाल करके जिता ना दे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो डिज़र्व नहीं करता। तो मैच काफ़ी एक तरफा था। ओबा फेमी ने 2 लोगों से लड़ा, बेसिकली हैंडीकैप मैच था जहाँ पे जेडी मैकडोनाल्ड भी पूरी तरह से इन्वॉल्व था, डोमिनिक भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। ओबा फेमी ने दोनों को क्रश किया। हाँ, एक बार मुझे लगा था कि भाई गया ओबा फेमी, क्योंकि डोमिनिक ने जो 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 बेल बजती है ना रिंग के साइड में, उसका हैमर अपने जूतों में छुपा के 619 मारा था। पहले भी कर चुका है डोमिनिक ऐसा, उसने ओबा को भी मारा पर ओबा ने 1 पे ही किक आउट कर लिया। तो मैं समझ गया कि भाई ओबा फेमी नहीं आने वाला। वही हुआ, दोनों को रिंग में लाके उसने पोस्ट टू पोस्ट खूब पेला और उसके बाद डोमिनिक का कवर ले लिया और ओबा फेमी इज़ नाउ इन द फाइनल्स। तो ओबा फेमी ने मैच के बाद यही बोला कि भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रॉक लेसनर आएगा,
मेरे को जो मर्जी आ जाए, चाहे ब्रॉक लेसनर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे किंग ऑफ द रिंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ब्रॉक लेसनर में फिर से उसने बोला फालतू ब्रॉक लेसनर के लिए, एंड वी नो ब्रॉक लेसनर फाइनल में तो आएगा ही क्योंकि समर स्लैम का मैच सेटअप करना है। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर की बात हुई थी और ब्रॉक लेसनर आएगा भी फाइनल्स में। एक मैच जिसको मैं थोड़े अच्छे की कैटेगरी में रखूँगा जो इस बार रॉ में हुआ था, वो था चैट गेबल और रूसेफ का मैच। चैट गेबल के रिटर्न के बाद पहला इन रिंग एक्शन था। मैच काफ़ी अच्छा था, इथन पेज की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, बट उसके बावजूद भी एक अच्छे मैच का रिज़ल्ट भी एक अच्छा ही रिज़ल्ट था, जिसमें चैट गेबल ने रूसेफ को टैप आउट करवा दिया यूजिंग हिज एंकल लॉक। मैं सजेस्ट करूँगा इस मैच को कि अगर आपको देखना ही है तो ये मैच पूरा देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था जो इस बार रॉ में हुआ। तो विनर तो ये था कि चैट गेबल जीत गया, बट उसके बाद चैट गेबल की पिटाई शुरू हो गई विद ईथन पेज एंड रूसेव। दोनों पीट रहे थे, उनको बचाने आया रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली, ये दिखाते हुए कि चैट गेबल ने जो करना चाहता था और रिस्पेक्ट देना चाहता था और रिस्पेक्ट लेना चाहता था लूचाडोरस से, वो उसको मिल चुकी है। और ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो फाइनली चैट गेबल का साथ देने लगे हैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ करके। एक मैच जो थोड़ा वर्ड डिस्कसिंग है इस रॉ में, मैच तो नहीं एक सेगमेंट, वो है विजन का और सेथ रॉलिंस का। तो शायद सेथ रॉलिंस और विजन का ये चैप्टर क्लोज होने वाला है नाइट ऑफ चैम्पियंस में, क्योंकि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का एक मैच सेटअप हुआ नाइट ऑफ चैम्पियंस में, जहाँ पे सेथ रॉलिंस चाहता था कि कोई विजन नहीं, कोई पॉल हेमन नहीं, सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर और उसको लड़ने को मिले। तो स्टील केज मैच सेटअप हुआ है, आज ही रॉ में सेटअप हुआ है, नाइट ऑफ चैम्पियंस में होगा और शायद ये फाइनल चैप्टर होगा। जो भी जीता जो भी हारा आई डोंट नो, पता नहीं, शायद इसमें भी इंटरफेरेंस हो जाए, बट कहीं ना कहीं मेरे को तो लग रहा है फाइनल चैप्टर है, क्योंकि उसके बाद सेथ रॉलिंस जा रहा है ब्लड लाइन के साथ जुड़ने फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। तो लेट्स सी होता क्या है, बट हाँ ये मैच तो सेटअप हो गया है। और हाँ एक चीज़ और, लोगन पॉल रिटर्न हो गया, हाथ में भले ही ब्रेस था उसके, बट लोगन पॉल आज ऑस्टिन थ्योरी के साथ आया था और उसने कोशिश करी थी जवान एवेंस को विजन में बुलाने की कि भाई विजन ज्वाइन कर ले, बट जवान एवेंस ने मना कर दिया। मैच भी हुआ था ऑस्टिन थ्योरी और जवान एवेंस का, इसी बजट के चक्कर में कि उसकी बात नहीं सुन रहा था तो मैच सेटअप हो गया। तो मैच के बीच में ब्रॉन ब्रेकर आ गया, उसने जवान को स्पीयर मार दिया और उसके बाद फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी रिटर्न हुआ, जहाँ पे एंजेलो डॉकिंस वापस आया जवान को बचाने के लिए। तीनों दरिंदों से, तीनों तो नहीं दो ही थे, उसके तो हाथ में ब्रेस था, वो कुछ कर नहीं रहा था। तो ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर से बचाने के लिए मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस रिटर्न हुआ। तो मेनली यही सेगमेंट था छोटा सा। तो रॉ में तो इतना ही था, मेनली ब्लड लाइन का था। तो अब देखना यह है कि ब्लड लाइन की स्टोरी जाने कहाँ वाली है और जेकब और रोमन साथ में मिलके क्या ऊसोस के साथ कुछ करने वाले हैं या सोलो को अपने साथ ज्वाइन करवाने वाले हैं, क्या होने वाला है वो तो देख के ही पता लगेगा। बाकी सेथ रॉलिंस और विजन का चैप्टर भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सेथ रॉलिंस का मैच हैवीवेट चैम्पियनशिप के साथ होगा या नहीं होगा, उसको भी देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में। तो रॉ का रिव्यू तो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे स्मैकडाउन ब्रेकडाउन में अगले सैटरडे तक। तो तब तक के लिए बाय।